देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल अप्रोच के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताया कंपेयर करने के ना डिफरेंट वेज होते हैं ना। तो वन ऑफ द मेथड क्या था, यूरोसेंट्रिज्म था। तो ये भी एक मेथड है पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, अब इस मेथड में क्या होता है ना, तो अलग अलग कंट्री के ना पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं कि कैसे काम करता है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, कैसे क्यों ऐसा क्यों है। ठीक है ना, तो कहते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना इंटीग्रल पार्ट है उस कंट्री का, है ना। ये पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बड़ा इम्पैक्ट, पॉलिटिकल सिस्टम के अराउंड ही ना सब पॉलिटिक्स होते हैं। ठीक है, तो वंस यू विल अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम है ना, तो ऑटोमेटिक ना जो पॉलिटिक्स है ना वो समझ आ जाएगी उस कंट्री की। डेविड ईस्टन ने दिया था। ठीक है, इसने एक अप्रोच भी दिया था आउटकम इनपुट वाला, वो देखेंगे आगे अप्रोच में। ठीक है, 1 o'clock. इनपुट आउटपुट क्यों, क्या वो पॉलिटिकल एक सिस्टम है ना। सिस्टम, अभी सिस्टम कैसे काम करता है कि उसमें हम लोग इनपुट देते हैं है ना, तब वो हम लोग को आउटपुट शो करता है, उसके हिसाब से वर्क करता है। तो कहता है पॉलिटिक्स भी वैसी है, उसको इनपुट मिलता है फिर वैसे ही ना वो आके डेवलप्ड होता रहता है। डिफरेंट ये इनपुट होता है क्या, डिफरेंट रेवोल्यूशन है ना, डिफरेंट पीपल जो सिटीजन्स हो गए। ठीक है, वो डिफरेंट जो मूवमेंट करते हैं, डिफरेंट चीज़ें डिमांड करते हैं, फिर मिनिस्टर्स को पूरा करते हैं ना आपस में कॉन्वर्जेशन करके। 136. Pause. फंक्शंस देखेंगे अभी पॉलिटिकल सिस्टम के। ठीक है, द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में आई थी ये बुक, डेविड ईस्टन ने लिखा था। ठीक है, 1965 में द पॉलिटिकल एनालिसिस करके आई थी। ठीक है ना, ये दूसरी बुक है। 154. ठीक है ना, तो उसने अभी यही बताया इस बुक में, क्या बताया है। ठीक है, वही इनपुट आउटपुट की तरह है, पॉलिटिकल सिस्टम एक सिस्टम की तरह वर्क करता है। डिमांड्स डिफरेंट डिमांड्स जो होते हैं जो सिटीजन की तरफ से, तो वो इनपुट की तरह काम करते हैं, एंड जो मिनिस्टर फिर अप्लाई करते हैं डिफरेंट अमेंडमेंट्स ये सब लेके आते हैं पॉलिसीज। तो ऐसा ये आउटपुट काम करता है। Double tap to activate. चार स्टेप मैंने इस फंक्शन को डेप्थ में बताया, आप देखेंगे। ठीक है ना, 227. ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पहले ये इनपुट वाला है जो मैंने बताया था। ठीक है ना, इनपुट क्या होता है ना, डिमांड्स ये सब होते हैं, तो यहाँ तक वो लिख देना उतना जितना बताया। ठीक है, फिर उसके बाद ना कन्वर्जन करते हैं, फर्स्ट स्टेप का पार्ट है। कन्वर्जन कौन करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है ना, और ब्यूरोक्रेसी, ये लोग उसको कन्वर्जन करते हैं उसका। ओके, कन्वर्जन किस में करते हैं, पॉलिसीज़ में, रूल्स में, लॉज में, डिफरेंट। ठीक है ना, ठीक है, प्रोग्राम्स ये सब आते हैं। ओके, तो फिर इसका आउटपुट होता है जब ये इम्प्लीमेंट होने लग जाता है। ठीक है, फिर आता है फीडबैक, इम्प्लीमेंट होने के बाद लोगों का क्या फीडबैक है, सही है नहीं है। ठीक है ना, अगर सही रहता तो ठीक, नहीं होता तो लोग मूवमेंट करते हैं। अब लिखें क्रिटिसिज्म, लिखें की भी है कुछ, लेकिन इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म लिखेंगे। अब 4 स्टेप जो बताया ना, इनपुट आउटपुट नहीं, इनपुट, कन्वर्जन, आउटपुट एंड देन फीडबैक, ये 4 स्टेप्स है। ओके, 330. Pause. फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है कि लाइक ये रियलिटी में, ठीक है, ये एज अ पेपर पे ना चीज़ सही है, लेकिन एज अ रियलिटी अगर इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो ये मतलब कि उतना सही नहीं है। क्योंकि अब जहाँ डेमोक्रेसी है, इनपुट आउटपुट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहाँ डेमोक्रेसी है ना वहाँ इनपुट आउटपुट वाले इस कॉन्सेप्ट ईजिली फॉलो हो सकता है। लेकिन जहाँ नहीं है, जहाँ अथॉरिटीज़ है ना, मतलब किंग तानाशाही है, जैसे ना जस्ट एग्जाम्पल उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है ना, तो वहाँ मतलब कि वही होता है जो किंग चाहता है ना, डिमांड्स नहीं सुनी जाती है लोगों की, है ना, लोगों को बल्कि किंग की डिमांड सुनने पड़ते हैं। तो इधर मतलब ऐसी कंट्रीज़ में ना ये काम नहीं करता बेसिकली। ये जो पॉलिटिकल अप्रोचेस है ना, इसमें कहा जाता है ना कि लाइक पावर स्ट्रगल, डोमिनेशन, रेजिस्टेंस, रिप्रेशन। ओके, ये सब नहीं होती है, ये लोग ऐसा कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं। ठीक है ना, तो भाई ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना, पावर स्ट्रगल तो हर जगह होता है, रेजिस्टेंस भी बहुत जगह होता है भाई, और जहाँ डेमोक्रेसी वहाँ भी पावर स्ट्रगल होता रहता है ना, पावर फाइट होता है, ये मिनिस्टर को चाहिए है ना, उसको पावर नहीं मिला, किसी और पार्टी में चला गया, ये होता रहता है ना। ये क्रिटिसिज्म के कौन कर रहा है, मार्क्सिस्ट लोग कर रहे हैं इसकी क्रिटिसिज्म। ओके, 455.
अगला है ना कि जो पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच है इसमें ना, इसमें दो चीज़ इग्नोर कर दी जाती है, ठीक है ना। कल्चर और डाइवर्सिटी, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। ये कहता है सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम एक चीज़ पे चलता है, इनपुट आउटपुट पे, है ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो इन्फ्लुएंस करती है, इम्पैक्ट करती है पॉलिटिक्स को, है ना। जैसे इंडिया में देखेंगे कास्ट सिस्टम, है ना, रिलीजन सिस्टम, ये इम्पैक्ट करता है, तभी डिवाइड होता है, सबसे सीट्स इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। कल्चर भी इम्पैक्ट करता है कि किसी और का कल्चर ये, किसी और का कल्चर वो, है ना। तो उसको रिजर्व किया गया, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट, डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाए गए, ठीक है ना, ताकि उनको रिजर्व करके रखा जाए डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को। तो ये सब इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। अब क्या है चौथी के है ना, फोर्थ क्रिटिसिज्म क्या है इसका, कि लोग कहते हैं, है ना, ये कहता है अगस्त और जो सपोर्ट करते हैं कि इनपुट आउटपुट पे ये सिस्टम चलता है ना। क्या सिर्फ पॉलिटिक्स पे चलता है? नहीं, है ना। कि अब इनपुट आउटपुट भी नहीं चलता, ये ज़्यादा डिपेंड भी करता है जो मेन लीडरशिप है ना, जो पार्टी है जो लीडरशिप में है, ठीक है, जो पावर में है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसकी डिसीजन मेकिंग क्या है ना, वो भी इधर इम्पैक्ट करता है सिटीजन्स को, है ना। हमेशा मतलब इनपुट आउटपुट नहीं चलता। जस्ट एन एग्जाम्पल, 1975 में लॉकडाउन लगा था, इमरजेंसी लगा हुआ था, लॉकडाउन नहीं, आई एम सॉरी, इमरजेंसी लगा था, तो बहुत सारी चीज़ें गलत हुई थी उस टाइम पे, है ना। लोगों ने डिमांड भी किया कि नहीं, मूवमेंट भी अलग होगा, लेकिन इग्नोर कर दिया गया उसको, है ना। क्या वो सही था? क्या इनपुट आउटपुट था? फॉलो किया? नहीं किया। आज अगला है कि लाइक जो कहता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, ये लाइफ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो चेंजेस करता रहता है, इसकी वजह से ना वायलेंस नहीं होते, प्रोटेस्ट नहीं होता कभी। ये क्या सही है? नहीं, गलत है। जिसमें एग्जांपल जो केजरीवाल है ना, जैसे कि उसने शुरू में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, है ना, और फिर भाई लोगों ने उसको देखा, देन वो पावर में आया दिल्ली में, है ना। और भी हम लोग वायलेंस के अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं जिसकी वजह से हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम में, है ना। ठीक है, अगला है कि कहता है इनपुट आउटपुट वाला जो सिस्टम है ना, ये अप्रोच, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होता, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, कोई चीज़ को अडॉप्ट नहीं करता विद द टाइम। तो ये चीज़ एकदम गलत है। इन लोगों का मानना है कि नहीं, चीज़ें अडॉप्ट करना चाहिए, है ना, इसको डिफरेंट डिफरेंट, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रेवोल्यूशंस आना चाहिए, है ना, क्योंकि नेचर मीन्स चेंजेस ही होता है ना। विदाउट चेंजेस वो फिर से वो ख़त्म हो जाती है वो चीज़, और वो कंट्री ख़त्म हो जाती है अगर वो चेंज नहीं करती है।